हाय दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम HDRI का यूज़ करके हमारी सीन में बहुत ही एक्यूरेट और रियलिस्टिक लाइटिंग्स ऐड कर सकते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से हमने अलग-अलग HDRIs यूज़ करके हमारी सीन में बहुत अच्छी और नेचुरल लाइटिंग ऐड की थी। हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्काई एनवायरनमेंट का यूज़ करके हमारी सीन में एक नेचुरल स्काई और लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। स्काई एनवायरनमेंट एक इनबिल्ट लाइटिंग एनवायरनमेंट है। अगर आप स्काई एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी HDRI या किसी लाइट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके सीन में। तो हम देखेंगे कि किस तरह इस स्काई एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे और कैसे उसे हम हमारे सीन में यूज़ करेंगे। हम लेआउट टैब में, जहाँ पर हमें हमारा बेसिक सीन लेआउट फॉर्म में दिखेगा, लेकिन कोई लाइट्स यहाँ हमें नहीं दिखेंगे। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और जाते हैं हमारे रेंडर्ड व्यू में। तो रेंडर व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लाइट्स आपको दिख रहे हैं जो हमने यूज़ किए थे पिछले वीडियो में एक सीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इन सारी लाइट्स को हाइड कर देंगे। तो जैसे ही मैंने लाइट हाइड की, आप देख सकते हैं कि ये सीन डार्क हो गया है और इसमें फ़िलहाल कोई भी लाइट यूज़ नहीं किया हुआ है। तो स्काई एनवायरनमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस मेन्यू में, यहाँ जिसका नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। आप क्लिक कीजिए वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ पर। वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंडर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सरफेस कलर स्ट्रेंथ, यहाँ पर कलर ऑप्शन में आपको एक येलो कलर का सर्कल या डॉट दिखेगा। आप उसे क्लिक कीजिए तो एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में टेक्सचर के अंडर आप आएंगे और क्लिक करेंगे स्काई टेक्सचर। तो जैसे ही आप स्काई टेक्सचर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सीन में बहुत सारा लाइट आ गया है, क्योंकि ये एक स्काई टेक्सचर एक्टिवेट हो गया है बैकग्राउंड में। और हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे इस टेक्सचर के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ कुछ ऑप्शंस है: सन साइज, सन इंटेंसिटी, सन एलिवेशन, एयर, डस्ट, ओजोन और स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देंगे 0.2 तक। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रेंथ इस सन का कम हो गया है। आप देखेंगे यहाँ सन एलिवेशन का एक ऑप्शन है। मैं इसे ड्रैग करके कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सन का एलिवेशन मीन्स सन अब सनसेट या सनराइज के वक्त जो सन का एलिवेशन होता है वो आप यहाँ सिमुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसे कम करूँगा और आप देखेंगे कि अब ये स्काई आपको दिखने लगा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई सन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप यहाँ देखेंगे एक मैसेज लिखा हुआ है, सन डिस्क नॉट अवेलेबल इन EV। सो एक सन डिस्क या जो सन होता है वो आपको EV रेंडर इंजन में नहीं दिखेगा, वो आपको सिर्फ साइकिल्स में ही दिखेगा। तो सन डिस्क देखने के लिए हम जाएंगे हमारे रेंडर टैब में और रेंडर इंजन को हम EV से साइकिल्स में लेकर आएंगे। और जैसे ही हम रेंडर इंजन चेंज करते हैं, यहाँ पर आपका सन डिस्क अपीयर हो जाएगा। अगेन स्काई की प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पर देख सकते हैं एक सन साइज़ का ऑप्शन है। मैं इसे रैम करके बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सन का साइज़ अब बढ़ने लगा है और आप सन का डिस्क देख सकते हैं। और अगेन सन एलिवेशन को अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सनराइज़ की तरह, डे राइज़ की तरह एक सिमुलेशन आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं इस सन एलिवेशन को नीचे लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि सनसेट का भी आप सिमुलेशन यहाँ कर सकते हैं। तो मैं इस सन को फ़िलहाल यहाँ इस एलिवेशन पर रखता हूँ। सन रोटेशन का प्रॉपर्टी जस्ट बिलो सन एलिवेशन है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप सन को रोटेट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं सन को रोटेट करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एयर, डस्ट, ओजोन। सो हम एयर को थोड़ा बढ़ा के देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर ऐड होते ही एटमॉस्फेयर का कलर और शेड चेंज होने लगते हैं। यहाँ एक डस्ट का ऑप्शन है, इससे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सीन थोड़ा डार्क होने लगता है। और यहाँ एक ओजोन का ऑप्शन है, हम इसे अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि सीन में कलर्स कुछ चेंज होने लगते हैं। मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ इन सब ऑप्शंस को अपने सीन के अकॉर्डिंगली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया है और इसका यूज़ करके आप अपने रेंडर्स में एक डे, इवनिंग, मॉर्निंग या किसी भी तरह का सनलाइट आप सिमुलेट कर सकते हैं।
ये बहुत ही इजी और क्विक मेथड है आपका स्काई एनवायरनमेंट आपके सीन में एक्टिवेट कराने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ 3 टाइप के स्काईज़ है। फिलहाल हम निशिता स्काई देख रहे थे, हम देखेंगे और एक स्काई जिसका नाम है प्रीतम। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्लूइश स्काई आपके सीन में आ जाएगा। हम अगेन इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक थर्ड टाइप का स्काई है, इसका नाम है होसिक विल्की। मैं इसे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि सडनली ये सीन थोड़ा डार्क हो गया है क्योंकि हमने इसका स्ट्रेंथ कम किया था। मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ 1 पे और अगेन ये स्काई भी एक आपको डिफ्यूज़ की तरह या इवनिंग की तरह एक स्काई आपको देगा। आप यहाँ पर इस सर्कल को या इस स्फीयर को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ये सिमुलेट करेगा कि ये सीन कितना डार्क या कितना लाइट हो सकता है। तो मैं इसे वापस लाइट कर देता हूँ और इस तरह से आप तीनों स्काई एनवायरनमेंट का यूज़ करके आपके सीन में अलग अलग स्काईज ऐड कर सकते हैं। मैं निशिता स्काई पर रिटर्न आऊँगा और इसका स्ट्रेंथ मैं थोड़ा कम कर दूँगा अगेन, और हम यहाँ हमारे कैमरा व्यू में चले जाते हैं। मैं इसे थोड़ा रोटेट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हम करेंगे क्विक रेंडर इस सीन का। तो मैं यहाँ पर रेंडर में एक रेंडर इमेज क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि और जैसे ही रेंडर फिनिश होगा आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये स्काई एनवायरनमेंट का यूज़ करके हमने एक सीन यहाँ पे बनाया है। आप इसका यूज़ करके अलग अलग तरह के रेंडर्स भी बना सकते हैं। मैंने एक बेसिक टेक्स्ट इसमें ऐड किया था, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग शेप्स का यूज़ करके अपने सीन में इस एनवायरनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।